दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला पॉलिटिकल साइंस कोर 14 सेमेस्टर 6। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कोर 14 सेमेस्टर 6 अभी फ़िलहाल जो BAB MPU यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए। ठीक है, अगर आप कभी 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी वीडियो देखते हैं और आपका भी ये क्वेश्चन है द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोष की व्याख्या करें तो ये आपके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं कि द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोषों की व्याख्या कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो BAB MPU वालों को देख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के इसके पहले मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लो। डिस्क्रिप्शन में ऑल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और जो वीडियो देख रहे हो ना, उसमें जब कमेंट बॉक्स में जाओगे तो पहला कमेंट मेरा ही रहेगा। उस कमेंट बॉक्स में मैंने सारा वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। कोर 14 का जितने सारे वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है, वो सभी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर क्लिक करके सारा देख लो अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ मेरे को बताना था आप लोगों को कि मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, उसमें से सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना कि 13 का 14 का DSC 3 और 4 का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो सभी चाहे वो कोर 13 हो, 14 हो, DSC 3 हो, 4 हो, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया। ठीक है, तो वो वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के देख लो, हाल फिलहाल में ही मैंने अपलोड किया। ठीक है, और चाहे आपका DSC पेपर कुछ भी हो, 3A हो, 3B हो, सब कुछ एक ही वीडियो में सारा स्टूडेंट्स का मैंने क्वेश्चन बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते कोर 14 की ओर। और आप सभी को बता रहा हूँ कि द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोषों की व्याख्या करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसका चर्चा मैं नीचे कर रहा हूँ। और इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन दूंगा कोर 14 का, एक और क्वेश्चन दूंगा कोर 14 का। आप लोग को जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि कोर 14 का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। अगर उतना आप लोग कर लेते तो एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, अगर उतना कर लेते तो। ठीक है, देखते हैं द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोषों की व्याख्या करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दलीय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, तो जो दलीय प्रणाली होता है ना, वो 3 प्रकार की होती है। भले मेरे को दलीय प्रणाली नहीं पूछ रहा द्विदलीय। अब जो दलीय होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है, एक दलीय, द्विदलीय और एक बहुदलीय। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको ये बताया कि दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली, तीसरा बहुदलीय प्रणाली। देखो, जिसमें एक दल हो, जिसमें एक पार्टी होता है, जैसे BJP, कांग्रेस, बहुत सारा पार्टी होती है ना, तो जिसमें एक पार्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। जिसमें 2 पार्टी होती है ना, उसमें द्विदलीय प्रणाली बोलते हैं। और जिसमें बहुत सारे पार्टी होती है ना, उसको हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भारत में देख लो, क्या एक पार्टी है? क्या 2 ही पार्टी है? नहीं, 2 से ज़्यादा पार्टी है। BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, बहुत सारे पार्टी हैं। ठीक है, अब जब बहुत सारे पार्टी, तो हमारा जो देश है वो कैसा है? बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, जहाँ 2 ही पार्टी होगा, मान लो कि किसी देश में BJP और कांग्रेस 2 ही पार्टी है तो वहाँ पे द्विदलीय प्रणाली होगा। मान लो किसी देश में एक ही पार्टी है BJP, तो वहाँ पे एक दलीय प्रणाली होगा। तो जहाँ पे एक ही दलीय प्रणाली पार्टी होती है वहाँ पे एक दलीय, जहाँ दूत वहाँ पे द्विदलीय, और जहाँ बहुत सारी होती है वहाँ पे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए अब हम एक करके सबको डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक दलीय प्रणाली क्या है? जब किसी देश में मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल होती है तो इस व्यवस्था को एक दलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसमें शासन एक ही राजनीतिक दल चलाते हैं। जब एक ही राजनीतिक पार्टी होगा तो शासन भी तो एक ही राजनीतिक चलाएगा ना। शासन मतलब देश। ठीक है, सत्ता को कौन चलाएगा? एक ही राजनीतिक दल चलाएगा। निश्चित से बात है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, द्विदलीय प्रणाली। अब जस्ट उसमें एक दल था, इसमें 2 दल होगा। जब किसी देश में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, यानी कि 2 राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है ना, तो इस शासन व्यवस्था को हम लोग द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रणाली में 2 राजनीतिक दल होते हैं। कितने राजनीतिक दल होते हैं? 2 राजनीतिक दल होता है। बट क्या दोनों शासन करता है? नहीं। जब मान लो 2 पार्टी है, क्या दोनों पार्टी जीत जाएगा? नहीं, कोई एक पार्टी जीतेगा ना। तो एक पार्टी जो जीतता है उसको सत्ता मिल जाता है, यानी शासन चलाने के लिए मिल जाता है जगह। और एक जो पार्टी होता है उसका हमेशा विरोध करते रहता है कि ये गलत किया, वो सही किया, ये गलत, सही तो कभी नहीं कहता है। जो पार्टी हार जाता है वो क्या होता है? उसको विपक्ष पार्टी बन जाता है और हमेशा उसका बुराई करते रहता है। लेकिन बुराई करता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि विपक्ष पार्टी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कैसे? क्योंकि जब पहला पार्टी कहीं गलत करता है ना, तो दूसरा पार्टी तुरंत इसको एक्शन ले लेता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे देश के लिए जो शासन चलाने के लिए एक ही पार्टी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किंतु शासन का सत्ता किसी एक ही राजनीतिक दल में होता है, क्योंकि दोनों तो चला नहीं सकता है। आखिर कोई एक ही जीता होगा ना, तो एक ही चला सकता है ना। और दूसरा इसका विपक्ष दल बनकर सहयोग करता है। और पहला तो सत्ता चलाता है, दूसरा इसका विपक्ष दल बन जाता है। सहयोग किसको करता है? देश को गलत जब होता है ना, तो वो कहता है देखो ये सरकार को जिताया आप लोगों ने, कैसा सरकार बना किया कर रहा है, कैसा गलत काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी उसका हमेशा धड़काते रहता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विदलीय प्रणाली।
अब चलते हैं बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली क्या है? क्योंकि दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है। तो बहुदलीय प्रणाली क्या है? तो जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, जब 2 से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान होते हैं, यानी कि होते हैं, तो उसी को हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत का मैंने ही एग्जांपल ले लिया कि भारत में एक पार्टी नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे पार्टियां हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, पार्टी बोलेंगे। ठीक है ना। अब बहुदलीय प्रणाली हो गया, लेकिन मेरे को 3 तो पार्टी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को डिफाइंड किसके बारे में पढ़ना? द्विदलीय प्रणाली का गुण, जिसमें 2 पार्टी हो, उसके बारे में मेरे को बताना। ठीक है, बहुदलीय और एक दलीय नहीं, द्विदलीय। तो तीनों का मैंने डिफाइंड कर दिया करके, उसको मैंने बता दिया क्या होती है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। अब हम डिफाइंड करेंगे जो मेरा मेन मकसद था क्वेश्चन का, द्विदलीय प्रणाली का गुण, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब अगर हम इस वीडियो को नहीं भी बताएंगे ना, तो भी आप लोग समझ जाएंगे द्विदलीय प्रणाली का क्या गुण है। गुण मतलब फायदा, यानी जहाँ पे जिस देश में 2 को पार्टी होंगी, ठीक है, द्विदलीय मतलब जिसमें 2 ही पार्टी होगा, उसमें क्या क्या फायदा होगा वो आपको बताना है। लास्ट में आपको नुकसान भी बताना है, यानी हानि भी बताना है, दोष भी बताना है, बट पहले ये बताना है कि द्विदलीय प्रणाली का गुण क्या है, यानी अच्छाई क्या है। तो देखिए, जिस देश में द्विदलीय प्रणाली होगा उसका निम्नलिखित गुण है। कौन कौन सा है? पहले देखो, स्थिर एवं मजबूत सरकार। जहाँ पे 2 पार्टी होती है ना, देखो आपको पहले हेडिंग डालना और इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो पहला मैंने हेडिंग लगा स्थिर और मजबूत सरकार। जिस देश में द्विदलीय प्रणाली होता है, जिस भी देश में 2 ही दल का पार्टी होती है, वहाँ का शासक स्थिर रहता है और मजबूत होता है। स्थिर का मतलब हो गया बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि 2 ही पार्टी है। सरकार, जनता या तो इसको चुनेगी या तो उसको चुनेगी। ठीक है, और हो सकता है वो अच्छा काम किया तो उसी को चुनते रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लंबे समय तक बनने का चांसेस बढ़ जाता है। और मजबूत, जब लंबे समय तक बनेगा तो मजबूत भी होगा। जब 2 ही पार्टी होगा तो मजबूत होगा। देखते हो, जब 2 ही दुकान कहीं मार्केट में रहता है, ज़्यादा उसका मजबूत रहता है, वो दुकान ज़्यादा बिकता है। लेकिन जब बहुत सारा मार्केट हो जाएगा, ज़्यादा बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, ज़्यादा दिन तक हो सकता है चले भी नहीं चले, है ना। तो ये स्थिर और मजबूत सरकार होती है जहाँ पे 2 ही पार्टी होती है। अब देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट का मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, स्थिर एवं मजबूत सरकार, फिर नीचे इसका एक्सप्लेन कर दिया, वैसे दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट सिर्फ मैंने पॉइंट लिख करके छोड़ दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, आपको एक्सप्लेन खुद से कर लेना है। और आप लोग इसको चाहोगे तो 5 से 6 पेज भी बढ़ा सकते हो। बहुत लोग कमेंट करते हैं ये तो 2 ही पेज में नहीं होगा, लेकिन देखो ये 8 पॉइंट मैंने एक ही पेज में ले लिया, लेकिन क्या अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो 8 एक लाइन में, एक पेज में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको एक्सप्लेन करते हुए जाना है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। शासन की एकरूपता। जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली होती है, जहाँ पे 2 ही पार्टी होती है ना, वहाँ शासन की एकरूपता होती है। क्या होती है? शासन की एकरूपता होती है। जैसे देखो, वो शासन लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि और पार्टी तो है नहीं। अब जब वो लंबे समय तक चलेगा तो जनता उसे चाहेगी, वो जनता के लिए भी काम करेगी। ठीक है, तो ये एकरूपता होता है शासन की। क्या होता है? एकरूपता। अब जो पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 8 पॉइंट लिखना ही लिखना है, आप 6 लिखो, 7 लिखो। ठीक है ना। तीसरा, जनमत की भावना। देखो, जब 2 ही पार्टी होती हैं, द्विदलीय प्रणाली पार्टी होती है, तो जनमत की भावना, जनमत मतलब लोगों की भावना को समझते हैं। ठीक है, लोग उसकी भावना को समझते हैं, और जब लोगों की भावना को समझेंगे तो हमेशा जनता उसको चुनना चाहिए, है ना। तो लंबे समय तक चलेगी, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होगी। चौथा, लंबे समय तक वाली योजनाएं। अब देखो, लंबे समय तक वाले योजनाएं। अब मान लो 2 पार्टी है। ठीक है, अब 2 पार्टी है, एक पार्टी ने कोई योजना को बना दिया, तो योजना लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टी तो है नहीं कि कोई दूसरा पार्टी जीत गया तो योजना को ख़त्म कर दिया, या तो फिर दूसरा पार्टी, कोई और पार्टी जीत गया तो योजना जो बनाया था पहला पार्टी, वो दूसरा पार्टी उस योजना को ख़त्म करेगा, ऐसा तो है नहीं। 2 ही पार्टी है, या तो ये जीतेगी या तो वो जीतेगी। तो इस प्रकार से जो भी योजना बनता है ना, वो योजना लंबे समय तक चलता है। और जब बहुत सारा पार्टी रहेगा तो हो सकता है उसका योजना उसको पसंद ना आए, तो अगर जब उस टाइम वो अपना जीतेगा, उस टाइम उस योजना को ख़त्म कर देगा। लेकिन द्विदलीय पार्टी में बहुत कम चांसेस रहता है इस प्रकार का होने का। ठीक है, तो कोई ना कोई जो योजना बनता है ना लोगों के लिए, वो बहुत ही लंबे समय तक बनता है। ये नहीं कि आज हमारा मोदी सरकार कुछ और बना के चल गया तो कल और पार्टी है, दूसरा पार्टी का PM बन जाएगा, प्रधानमंत्री, तो वो जो मतलब योजना वगैरह बनाया PM यानी नरेंद्र मोदी, वो कोई और आएगा और वो दूसरा चेंज कर देगा। ऐसा नहीं होता द्विदलीय प्रणाली में। ठीक है, द्विदलीय प्रणाली में मतलब कोई भी योजना ना बहुत लंबे समय तक बनने का चांसेस रहता है। 5वां, शक्तिशाली विपक्ष। अब ऐसा क्या होता है ना, जब 2 ही पार्टी है तो मान लो एक पार्टी जीत गया है, तो जब जो पार्टी हार गया ना, वो इसका विपक्ष बन जाता है, इसका बुराई करने वाला बन जाता है, और वो पार्टी मजबूत हो जाता है क्योंकि अकेला ही उसका विपक्ष करने वाला है।
ठीक है, तो मजबूत बन जाता है। मान लो बहुत सारे पार्टियाँ हो जाता जो उसका बुराई करता, तो जब देखना बहुत सारा रह जाता है ना, तो सब ढीला सिल्ली हो जाता है। वो सोचता छोड़ो हटाओ, जो कर रहा है करने दो, किसी का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो सोचेगा छोड़ो जो वो कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं था, हमको क्या मतलब है। ठीक है, ऐसा ही। लेकिन जब दो ही पार्टी है और एक जीत गया और एक हार गया है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी मजबूत होकर के काम करेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं छठा की ओर, अधिकारों का रक्षा करना। अब देखो क्या होता है, जब द्विदलीय प्रणाली होती है तो एक तो सरकार बन जाती है, तो दूसरा जो विपक्ष पार्टी होता है वो हमारे अधिकारों का रक्षा करता है। कैसे अधिकारों का रक्षा करता है? अगर हमारे अधिकार छीन रहा है तो वो हमेशा तुरंत उसका एक्शन लेता है कि एक ऐसा, देखो इस आप लोगों ने जिसको कैसा पार्टी बनाया है जो हमारे अधिकारों को छीन रहा है, ये गलत है। ऐसा क्यों वो लोग करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगले बार वो भी चुनाव में लड़ना चाहता है और वो जीतना चाहता है, इसलिए हमेशा इससे हमारा अधिकार बचा रहता है। जो भी हमारे अधिकार के साथ गलत होता है ना, विपक्ष पार्टी उसका एक्शन तुरंत ले लेती है। ठीक है। सातवां क्या, लोकतंत्र का मजबूती। इससे क्या होता है, लोकतंत्र की मजबूती होता है। जब द्विदलीय प्रणाली होती है और एक विपक्ष पार्टी होती है ना, और एक तो सत्ताधारी पार्टी होती है जो सत्ता उसको प्राप्त है, वो शासन चला रहा है अपना, और दूसरा विपक्ष पार्टी होती है वो, इससे क्या होता है ना, दोनों के बीच जो होता है ना, जो दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसा बात नहीं कि दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं जो कमियां नजर आ रहा है उसको तुरंत देखने का काम करता है और एक्शन लेता है। ठीक है, और इसके डर से पहला जो पार्टी जीता हुआ रहता है वो कभी गलती करता नहीं है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र जो हमारा है ना, हमारे देश का, वो मजबूत बना रहता है। ठीक है, हमारे देश का नहीं, किसी भी देश का। आठवां है शासक को मजबूती बनाना। और इससे क्या होता है, शासक मतलब क्या, सरकार को मजबूती बनाया जाता है। सरकार को काम को गलत नहीं करता है, सरकार हर काम को सोच समझ के करता है। क्यों? कि उसको डर रहता है कि हमारा विपक्ष पार्टी कहीं बुराई नहीं कर दे। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूत होता है। अब देखते हैं द्विदलीय प्रणाली का दोष। कि अब इसका दोष क्या है? जिस देश में दो ही पार्टी रहेगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दोष होगा। क्या है? मात्र दो ही दल। देखो द्विदलीय प्रणाली वाले देश में मात्र दो ही दल होते हैं। ठीक है, अब मात्र दो ही दल होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों का चाहत जो है ना, लोगों का चाहत वो छीन रहा है। मान लो पहला पार्टी भी लोगों का पसंद नहीं है, दूसरा पार्टी भी लोगों का पसंद नहीं है, तब जनता के पास क्या तीसरा विकल्प है कि तीसरा विकल्प चुन पाएगा? नहीं। और जनता के पास मात्र दो ही विकल्प है, या तो फर्स्ट पार्टी चुनो या सेकंड पार्टी चुनो। और मान लो दोनों का दोनों काम नहीं कर रहा है, तो जनता का मजबूरी है, या तो पहला में देगा या तो दूसरा में देगा। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। और जब बहुत सारे पार्टी रहेगा तो जनता किसी में भी दे सकता है, लेकिन मान लो दोनों का दोनों नापसंद है तो जनता किस में दे? किसी में ना किसी में तो मजबूरी में देना पड़ेगा। तो ये एक कमी है इसका। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को खतरा। और इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है, क्योंकि जनता के लिए जो सरकार, मान लो दोनों सरकार काम नहीं कर रही है, और ऐसे में जनता क्या करेगी, किसी ना किसी मजबूरन के कारण किसी में वोट दे देगी, अपना सहमति दे देगी, और वो फिर जीत जाएगा तो हमारा देश को नर्क बना देगा। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए वो खतरा है, एकता में खतरा बनाएगा। ठीक है। तीसरा, सरकार की मनमानी रूप। अब क्या होता है, सरकार जब दो ही दल होगा तो सरकार अपने मनमानी रूप से काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो सरकार मजबूत है, ठीक है, और वो अपना विपक्ष पार्टी से नहीं डर रहा है तो सरकार अपने मनमानी रूप से काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर बहुत पार्टी होता ना तो सरकार अपने मनमानी रूप से नहीं काम करता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विपक्ष पार्टी को अपना वो घूस दे दे, अपना ये और खींच ले, मजबूती से खींच ले, कुछ अपना पैसों दे दे, और जब अपने से खींच लेगा तो मनमानी रूप से करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। चौथा, विपक्ष दल केवल आलोचनाएं कर सकती है। अब देखिए विपक्ष दल क्या कर सकती है, उसको कोई काम करने से रोक सकती है कि नहीं? जो पार्टी जीत गया है अगर वो गलत ही कर रहा है तो गलत करेगी, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, विपक्ष पार्टी उसका आलोचना कर सकता है, आलोचना मतलब उसका बुराई कर सकता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता है। तो ये भी एक कमी है कि विपक्ष पार्टी भले वहाँ पे रोक सकती है, ठीक है, सॉरी मतलब उसका बुराई कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकता है ना। पाँचवा, सभी हितों और वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। ये निश्चित सी बात है। जिस देश में दो ही दल होते हैं ना, वहाँ सभी के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी प्रकार के लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सो देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपना जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है उसको फोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसका जो फायदा होता है ना वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक ही मिल पाता है, छोटे लोगों को मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे दो ही दल होते हैं, दो ही पार्टी होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, वो बड़े लोगों का ही अधिकार, बड़े लोगों से ही मिलजुल करके रहते हैं। और जब बड़े लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा जिसके पास आर्थिक शक्ति है, ठीक है, उन्हीं लोगों से वो कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों के पास बहुत सारा दिक्कतें होती है। जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं उसको सारा चीज़ें नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो ये इसका बुराई था। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो देखिए उपरोक्त लिखी गई कथनों से इस बात का स्पष्ट है कि द्विदलीय प्रणाली एक दलीय प्रणाली से अच्छा है। देखिए द्विदलीय प्रणाली खराब है
सबसे अच्छा कौन है? बहुदलीय प्रणाली, जहाँ पे बहुत सारे पार्टी हो। फिर भी द्विदलीय प्रणाली कम से कम एक दलीय प्रणाली से तो अच्छा है। जिस देश में एक दल का पार्टी होगा उससे तो अच्छा है कि इसमें दो दल पार्टी है, तो इससे अच्छा है। और लोकतंत्र के विकास के लिए एक दलीय पार्टी का जरूरत नहीं है, द्विदलीय का भी नहीं है, बट इनकी बहुदलीय होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोलें द्विदलीय, तो द्विदलीय भी कोई खराब नहीं है, ठीक है। तो द्विदलीय से अच्छा, एक दलीय से अच्छा द्विदलीय होता है। हालांकि इसमें बहुत कमियां हैं, द्विदलीय में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छाई भी तो है, ठीक है। तो फिर भी यह लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है, एक दलीय से अच्छा है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं द्विदलीय एक दलीय से अच्छा होता है। और इसमें बहुत सारी कमियां भी है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें खासियत भी है, अच्छाइयाँ भी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।